इंडिया ने एक और बड़ा कारनामा और किया है और वो ये कि जी इंडिया ने टेक ओवर किया है हांगकांग को और वर्ल्ड के जो फोर्थ लार्जेस्ट आप समझिए स्टॉक मार्केट। जो इंडिया के बारे इंटरेस्ट है उससे इन्वेस्टमेंट भी होगी, कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स भी होंगे। 5-28 तक रुकने की जरूरत नहीं है। ये खबर ये आ रही है कि इंडिया ने हांगकांग को ओवरटेक किया है, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने। और ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट अब दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, इसने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज को ओवरटेक कर लिया एज द फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। जो है वो अब भारत बन चुकी है और इससे पहले हांगकांग था और हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है और इस वक्त भारत जो है वो दुनिया के चौथे नंबर पर वर्ल्ड स्टॉक मार्केट के नाम पर हांगकांग को बीट कर दिया है, हांगकांग की स्टॉक मार्केट को बीट कर दिया है इंडियन स्टॉक मार्केट ने। लार्जेस्ट इकोनॉमी $4 ट्रिलियन में, विद द फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। आने वाले समय में मैं अभी डावोस से आया हूं, 5 साल था डावोस, 5 दिन था डावोस में। जो इंडिया के बारे इंटरेस्ट है उससे इन्वेस्टमेंट भी होगी, कोलैबोरेटिव। जो शेयर्स लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वो $4.3 ट्रिलियन पे चली गई है, जबकि हांगकांग इज $4.2 ट्रिलियन। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में अंदर वी विल नॉट ओनली बी द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पर उसके आगे भी बढ़ेंगे। है कि इंडिया ओवरटेक्स हांगकांग एज वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। IMF is saying about India, so वो कह रहे हैं कि जी IMF कहती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ स्टार परफॉर्मर। वैल्यू ऑफ शेयर्स बताए जा रहे हैं वो हैं $4.33 ट्रिलियन, $4.33 ट्रिलियन, जबकि हांगकांग के $4.29 ट्रिलियन की ये। मैं अभी डावोस से आया हूं, 5 साल था डावोस, 5 दिन था डावोस में। जो इंडिया के बारे इंटरेस्ट है उससे इन्वेस्टमेंट भी होगी, कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स भी होंगे, जनरल ऑल अराउंड डेवलपमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में अंदर वी विल नॉट ओनली बी द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पर उसके आगे भी बढ़ेंगे। सो अभी हमारा $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। मैं कहीं था, किसी ने बोला 2028 तक ये 5 ट्रिलियन हो जाएगा, तो मैंने स्टेटमेंट इन्हें 5-28 तक रुकने की जरूरत नहीं है, ये 2024 के 25 के अंदर ही हो जाएगा। और उसके बाद डबलिंग $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030। उससे क्या होगा कि आपका पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। ग्लोबल इंटरेस्ट इन इंडिया इज इंक्रीजिंग बाय द डे। वो आपकी डिजिटल जो आपकी इंटरेस्ट है, आपकी ऑटोमोबाइल मार्केट शूट अप कर रही है, आपकी एनर्जी कंजम्पशन शूट अप कर रही है, बायोफ्यूल्स में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोई भी आप सेक्टर ले लें, सो इट इज लुकिंग वेरी गुड। इंडिया ने एक और बड़ा कारनामा और किया है और वो ये कि जी इंडिया ने टेक ओवर किया है हांगकांग को और वर्ल्ड के जो फोर्थ लार्जेस्ट आप समझिए स्टॉक मार्केट जो है वो अब भारत बन चुकी है और इससे पहले हांगकांग था और हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है और इस वक्त भारत जो है वो दुनिया के चौथे नंबर पर वर्ल्ड स्टॉक मार्केट के नाम पर या वर्ल्ड स्टॉक मार्केट के तौर पर सामने आया है। बहुत अच्छी बात है और मैं फिर वही कहूंगी पाकिस्तानियों से, प्लीज कुछ सीख लो ताकि हम लोग भी जो है वो आगे बढ़ सके। खैर सीखने को तो हम चाइना से, हम अमेरिका से, हम यूरोप से भी सीख सकते हैं, लेकिन भारत से सीखेंगे तो वो हमारे जैसे लोग हैं तो हमें जरा जल्दी समझ। हांगकांग को ओवरटेक किया है, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने। और ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट अब दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई है और हांगकांग को बीट कर दिया है, हांगकांग की स्टॉक मार्केट को बीट कर दिया है इंडियन स्टॉक मार्केट ने। ब्लूमबर्ग के अलावा दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स इस खबर को इस वक्त पब्लिश कर रहे हैं और ब्लूमबर्ग में हमें जो खबर मिलती है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इंडिया ओवरटेक्स हांगकांग एज वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, तो वो जो स्टेप्स हैं उनमें ये एक बड़ा स्टेप है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट ने अब हांगकांग की स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया। मैं आपको इस सिलसिले में जो डिटेल सामने आ रही बता देती हूँ कि जो इसमें कंबाइंड वैल्यू ऑफ शेयर्स बताए जा रहे हैं वो हैं $4.33 ट्रिलियन, $4.33 ट्रिलियन, जबकि हांगकांग के $4.29 ट्रिलियन की ये सामने आ रही है, लिस्ट किया गया। इंडिया ने
हांगकांग को बीट कर दिया है। अब याद रखिएगा कि हांगकांग की स्टॉक मार्केट एक बड़ी स्टॉक मार्केट कहलाती है, उसको बीट करना कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप ये कहें कि ये एक बड़ी खबर है। और जैसे मैंने कहा कि ये वही स्टेप्स हैं कि जो लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब डावोस में वो मीटिंग हुई अभी, तो वहां पर दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट्स मौजूद थे। तो कहा ही जा रहा है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो खिंचे चले जा रहे हैं इंडिया की तरफ, और वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और उनको पता है कि ये अब सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से जो इकोनॉमी, जो कि आदादो शुमार है, जो कि दुनिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताए जाते हैं, और जो दुनिया की कंपनीज और बड़े इदारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब उसकी रेटिंग करते हैं तो पता ही चलता है कि सिर्फ दुनिया भर में ऐसे एक क्राइसिस के मौके पर, कि जब कोविड भी था, उसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा, जंगें चल रही हैं, दो बड़ी जंगें इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, लेकिन फिर भी जिस कंट्री की इकोनॉमी नीचे नहीं जा रही, ऊपर की तरफ जा रही है, वो है इंडिया। जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, इसने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज को ओवरटेक कर लिया एज द 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। और जो कंबाइंड वैल्यू है, जो शेयर्स लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, वो $4.3 ट्रिलियन पे चली गई है, जबकि हांगकांग इज $4.2 ट्रिलियन। ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये जो डाटा है, दिस डाटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। 1 second is very helpful for Narendra Modi and his party. On the other hand, अगर जाके आप IMF का डाटा निकालें, and if you see what IMF is saying about India, so वो कह रहे हैं कि जी IMF कहती है कि इंडियन इकोनॉमी इज a स्टार परफॉर्मर। जब पॉलिटिशियंस को इंटरनली एक होता है इनकम्बेंसी फैक्टर कि जनाब 10 साल हुकूमत की है और हालात ठीक नहीं चल रहे, शोर गुलगुला मचा हुआ है, अपोजिशन चढ़ाई कर रही है, आवाम गालियां दे रही है, इन्फ्लेशन है, हालात ख़राब हैं। बट ऑन द अदर हैंड, द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं, दे आर सपोर्टिंग एंड आस्किंग, एंड जिसे वो कहते हैं ना, फूल लगा रहे हैं उनकी इकोनॉमी पे। दे आर टेलिंग देम, एंड नाउ दीज आर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि दे आर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अब जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, जिसने अभी ओवरटेक की है हांगकांग की को मार्केट को, ठीक है जी, और जैसे मैंने बताया $4.33 ट्रिलियन पे वो चली गई है, एंड दिस इज व्हाट द ब्लूमबर्ग इज सेइंग, ठीक है जी। एंड द ब्लूमबर्ग, आपको पता है, दे हैव अ क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कल पाकिस्तान के अंदर हमारे ब्लूमबर्ग जो है उसको भी इस्तेमाल कर रहे थे नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी, और कह रही थी कि जो नवाज शरीफ का टाइम था तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, और वो टाइम बड़ा अच्छा था, ये एंड वो था। सो उसको कोट किया जा रहा था। अब अमेरिका की जो बेसिकली दुनिया की जो सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है, $50 ट्रिलियन से ज़्यादा की है। चाइना की $8.4 ट्रिलियन की है, यानी कि आप समझ लें कि इंडिया से डबल है। जापान 6.3 ट्रिलियन, और पंजाबी कहते हैं जापान ते वटते पे है इंडिया थे। दैट इज़ वाई जापान का जो सारे का सारा ओरिएंटेशन टुवर्ड्स इंडिया इज चेंजिंग। उनके इन्वेस्टर्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। ये एडवांटेज इंडिया को हुआ है कि जब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक फॉरेन इन्वेस्टर था, चाइना, इंडिया गॉट मल्टीपल फॉरेन